दो सबसे बड़े इलाके मिथिलांचल में एनडीए बंपर जीत की तरफ 49 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। 15 सीटों का फायदा महागठबंधन, 15 सीटों का नुकसान, 9 सीटों पर चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इलाका 61 सीट वाला पाटलिपुत्र मगध का इलाका, यहां पर भी हम देखिए 46 सीट पर 18 सीटों का फायदा एनडीए को, महागठबंधन को 17 सीटों का नुकसान 14 पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सीधी टक्कर में भी देख लीजिएगा, जेडीयू वर्सेस आरजेडी के टक्कर में हम देखिए 51 सीटों पर यह टक्कर हो रही है। 81% सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करते हुए, जबकि आरजेडी सिर्फ 19% सीट पर। जेडीयू वर्सेस आरजेडी की टक्कर 61 सीटों पर हो रही थी। जेडीयू 73% सीट पर, 43 सीट पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। 16 सीटों पर आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। बड़े दिलचस्प नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार महारथियों पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, खेसारी लाल यादव पीछे हो चुके हैं, विजय कुमार चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे एक बार फिर आगे चल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा वो भी आगे चल रहे हैं। आगे की स्लाइड में देख लेंगे, संजय सरवगी आगे चल रहे हैं, जीवेश कुमार आगे चल रहे हैं, प्रेम कुमार गया टाउन से वो भी आगे चल रहे हैं, लेसी सिंह वो भी यहां पर आगे चल रही है। आखिरी स्लाइड एक बार देख लें, मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं, श्रेयसी सिंह आगे चल रही है, दीपा कुमारी भी आगे चल रही है। देखिए दो तीन बड़ी बातें अब मुझे लगता है कि साहिल एनालिसिस का वक्त आ गया है, क्योंकि 191 सीटों पर अगर आगे हैं तो अब एनालिस्ट को भी थोड़ा सा मौका टीवी पर मिलना चाहिए। नेता तो दिख ही रहे हैं, डोल जल्दी से वोट परसेंटेज भी दिखा देते हैं, वो दिखा दीजिए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें मैं बताना चाहती हूँ आपको। 35 सभाएं तो सिर्फ अमित शाह ने वहां पर की, और जो जिला स्तर मंडल स्तर की मीटिंग्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों ऐसी जगह थी जहां पर मैं गई और आज भी वो मोदी के नाम पर वोट करे। मैंने कहा मोदी, तो बिहार का चुनाव है, तो बोले मोदी नीतीश एक ना है। मतलब आप सोचिए कि वहां पर जो जनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जिन सीटों पर रैली करने के लिए गए, उनके प्रतिद्वंदी कुछ भी कहें, वहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा हुआ है। और उन तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस भी एनडीए की अच्छी है। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, ग्रामीण इलाका हो तो, शहरी इलाका हो तो, पटना में हुआ उनका रोड शो हो तो, उसका जो असर दिखता है। और नीतीश कुमार तीसरे बड़े फैक्टर हैं, जिसमें नीतीश कुमार और उनकी लोकप्रियता, इस बार गुस्सा नहीं था 2020 में जो उनके खिलाफ दिखा था। उनकी पार्टी लुढ़क के पहुंच गई थी तीसरे नंबर पर। अगर वो 80 सीट नंबर 2 की भी पार्टी बनते हैं बीजेपी के बाद, तो ये बताता है ऐसा स्ट्राइक रेट, मतलब कौन कल्पना कर सकता है कि इस तरह। लेकिन वोट परसेंटेज भी देख लीजिएगा, 11% का फर्क अभी रुझानों के भीतर नजर आ रहा है। 49% वोट परसेंट अंजना यहां पर दिखाई दे रहा है एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन 38% वोट प्रतिशत यहां पर उनका जाकर पहुंचा हुआ है। अगर यहां पर हम लोग पार्टी वाइज भी अगर हम लोग यहां पर दिखा पाए कि वोट प्रतिशत कितना किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 22.8% वोट रुझानों में, जेडीयू 18.7% और उसके साथ साथ आरजेडी 23% पर सबसे ज्यादा, क्योंकि 143 सीटें यहां पर लड़ी थी।